अनंत वर्णादंसण सहावम् भोक्ष्यामि नियमसारम् केवली श्रुत केवली भणितम् नमकर अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञानमय जिन वीर को कहूँ नियम सार सुकेवली श्रुत केवली पर कथित को। श्री नियम सार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई और इसके टीकाकार पदम प्रमथधारी देव मुनिराज हैं। ग्रंथ का नाम श्री नियम सार जी है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना है, क्योंकि वह पर्याय स्वयं ही सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादि काल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोराग देश रूपी पर्याय, अपवित्र रूप पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसी मोराग देश रूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उस पर्याय का अभाव करना है और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष महारूपी पर्याय को प्रकट करना है। ऐसे कार्य की प्राप्ति जिनवाणी माता के द्वारा अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना, अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव, परभाव और पर्याय से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा का माँ जिनवाणी माता के द्वारा परिचय करके तत्पश्चात शरीर राग आदि ये सब कर्मकृत वस्तुएं हैं, इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, उसमें ही अपनापन स्थापित करना और उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, उसे ही अरिहंत परमात्मा ने उसे धर्म कहा है। उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने, मुनिराजों ने एक एक गाथा, उसकी टीका और श्लोकों के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को यहाँ पर समझाया है। देखिएगा, यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ है जिसका नाम है परम समाधि अधिकार, जिसके 9वें अधिकार की चर्चा हम और आप यहाँ पर कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत 2 से 9 नंबर का श्लोक स्वाध्याय हेतु यहाँ चल रहा है, उसका पाठ करते हुए मुनिराज ने जो यहाँ पर
हमारी आत्मा में परम समाधि की उत्पत्ति कैसे होती है उसकी बात यह करते हैं। सुख दुख होते हैं सुकृत दुष्कृत समूह से भव भव में, और शुभाशुभ परिणति का है लेस मात्र नहीं चेतन में। एक रूप चेतन को किंचित भव का परिचय हुआ नहीं, इस प्रकार भव गुण समूह से भिन्न आत्म को नमन करूं। यह बड़ी सुंदर बात परम प्रबलधारी देव गुरुराज इस श्लोक के माध्यम से हमें यह बताना चाहते हैं। सुख दुख होते हैं सुकृत दुष्कृत समूह से भव भव में, यानी अपनी आत्मा में जो इंद्रिय जनित सुख दुख की उत्पत्ति होती है वह पुण्य और पाप के उदय में होने वाले परिणामों से है, और वे पुण्य पाप जो है हमारे संसार के कारण है, और उस पुण्य पाप रहित अपनी परिणति तीनों काल अपनी चैतन्य वस्तु उससे भिन्न है। सुख दुख होते हैं सुकृत दुष्कृत समूह के भव भव में। संसार का जो कारण है वह जो है शुभाशुभ भाव है। तो कहते हैं योनि में सुख और दुख सुकृत और दुष्कृत के समूह से होता है, अर्थात चार गति के जन्मों में सुख दुख शुभाशुभ भाव से होता है। और दूसरे प्रकार से कहें तो आप निश्चय नए से आत्मा को शुभ का भी अभाव है और अशुभ परिणति भी नहीं है। अपनी जो चैतन्य वस्तु है वह जो है शुभाशुभ भाव से रहित है, यानी संसार का मूल कारण जो है अपनी आत्मा में जो शुभाशुभ भावों की उत्पत्ति का कारण है। जो संसार का कारण मूल में क्या है, अपनी आत्मा में जो पुण्य पाप के परिणाम उत्पन्न होते हैं वे ही वास्तव में हमारे संसार के कारण हैं, और उस पुण्य पाप रूपी परिणति से रहित अपनी चैतन्य वस्तु है जो पूर्ण वितराग स्वरूप है। उसका जब यह जीवाश्रय लेता है तो पुण्य पाप की उत्पत्ति का अभाव हो जाता है और वितराग दशा की प्राप्ति होती है, और यह जीव अल्पकाल में मोक्ष रूपी पर्याय को भी प्राप्त कर लेता है। क्या सीधी सी बात है, ज्यादा उपयोग को भटकाने की जरूरत नहीं है, वस्तु स्वरूप को समझने की बात है। हमारे जो संसार का कारण है, जो जन्म मरण का कारण है, वो हमारी परिणति जो विकार रूप से परिणमित हो रही है वही हमारे संसार का कारण है, और वह विकार परिणति जो है से रहित अपनी चैतन्य वस्तु है जो पूर्ण वितराग स्वरूप है, सुख शांति स्वरूप है। अगर हमें अपनी आत्मा में होने वाले विकारों का अभाव करना है, शुभाशुभ भावों का अभाव करना है जो कि हमारे संसार का कारण है, उसके लिए आचार्य भगवंत हमको समझाते हैं कि तेरा ये भगवान आत्मा सदा का पुण्य पाप के परिणामों से रहित है, वितराग स्वरूप है, सुख शांति स्वरूप है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा को पहचान कर है उसका आश्रय लेना वही वास्तव में जन्म मरण से छुट्टी प्राप्त करने वाली बातें हैं। अनादिकाल से हमारा आत्मा है ऐसे ही जन्म मरण करता हुआ चला आ रहा है। तो कहते हैं योनि में 4 गति 84 लाख योनियों में सुख और दुख सुकृत और दुष्कृत के समूह से होता है, यानी 4 गति के जन्मों में सुख दुख शुभाशुभ कृतों से होता है। क्या जो हमारी आत्मा की पर्याय में होती है, संसार अवस्था में हो रही है।
और दूसरे प्रकार से निश्चय नहीं से आत्मा को शुभ का भी अभाव है और अशुभ परिणति भी नहीं है। अपनी जो चैतन्य वस्तु है, जो आत्म वस्तु है, वह पूर्ण वीतराग स्वरूप है, जिसमें पुण्य पाप के परिणामों का अभाव है। जैसे कपड़ा जो है स्वच्छ है, निर्मल है, इसके ऊपर जो गंदगी आ गई है वह गंदगी से रहित वह अपना ये जो कपड़ा है दृष्टांत के लिए, ऐसे ही अपनी चैतन्य वस्तु अरूपी है, अमूर्तिक है, स्वच्छता का भंडार है, अनंत गुणों का भंडार है, निर्मल है। और उस जो संसार अवस्था में जो भी विविध प्रकार के रागादिक शुभाशुभ रूप परिणाम रूप से देखे जाते हैं, उनसे मेरा भगवान आत्मा सदा काल भिन्न है। इसीलिए पदम प्रमदाई देव मुनराज कहते हैं कि हम जो है उस शुद्धात्म वस्तु को नमस्कार करते हैं जो हमारे मोक्ष का कारण है, जो हमारी मुक्ति का कारण है, और वही प्रत्येक जीव को उनका सबका कर्तव्य है। क्या? अपनी चैतन्य वस्तु को पहचानिए जो कि निर्विकार स्वरूप रूप से हर समय विद्यमान है। जिस समय पर्याय में संसार अवस्था में जो रागादिक परिणतियां देखी जाती हैं वे ऊपर ही ऊपर हैं, वह कोई आत्मा का वास्तविक स्वरूप नहीं है। वस्तु है ना, अरूपी है ना, अमूर्तिक है ना, जानने देखने वाली है ना, शरीर है वह जड़ है, और रागादिक परिणतियां हैं वे संसार अवस्था है, वे पर के लक्ष्य से, पर को अपना जानने से, पर को अपना मानने से, पर की तरफ झुकने से हमारी आत्मा में रागादिक परिणतियां होती है जो हमारे संसार का कारण है। उसकी बैठने की विधि उन्होंने बताई कि अपनी चैतन्य वस्तु सदाकाल निर्विकार स्वरूप रूप से विद्यमान है, आपको कहीं से लाना नहीं है, आप स्वयं आत्मा ही हो, वीतराग आनंद स्वरूप हो, सुख शांति के भंडार स्वरूप हो। अपनी चैतन्य वस्तु को पहचानिए आप, और पहचान कर उसमें अपनापन स्थापित कीजिए। स्थापित करना है यानी स्वीकार करना है यानी क्या? मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं निर्विकारी तत्व हूँ, अनंत शक्तियों के भंडार वाला हूँ। ये शरीर राग आदि के सब कर्म कृत वस्तुएं हैं, इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। चलो महाराज जी, एकदम जो है दो दो चार जैसी बातें हैं। हमें हैं? हाँ, हमें अपनी आत्मा को पहचानना चाहिए, क्योंकि अनादि काल से हमने अपनी आत्मा का ज्ञान नहीं किया, आत्मा का वास्तविक स्वरूप हमने समझा ही नहीं है। जब तक हम आप अपनी आत्मा के वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचानोगे, नहीं जानोगे, तब तक बाद में कितना भी आप क्रिया कांड करते रहिए। आप किए भी हैं हमने, आपने, ऐसी कोई बात नहीं है। आज कोई अपन नया भगवान की भक्ति पूजा नहीं कर रहे हैं, इससे उत्कृष्ट भी हमने अपने पुण्य के परिणाम किए हैं, तब तो हमारा आत्मा नवी गिरव्यक भी गया है। लेकिन उससे कोई हमारे संसार का अभाव हो गया हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पाप के परिणामों से तो होता ही नहीं है, पुण्य के परिणामों में रुचि रखने से भी हमारी आत्मा का कल्याण नहीं होगा। वस्तु स्वरूप को आप पहचान लोगे, जान लोगे क्या भगवान, तो आप ये समझिए आपने इस मनुष्य पर्याय में सबसे बड़ा बढ़िया काम कर लिया। अपने आत्मा को इस संसार सागर से छुट्टी प्राप्त करने की आपने विधि आपने सीख ली है। चुल्लक महाराज जी क्या? हाँ, बस भाई, आत्मा की रुचि जब हमें जागृत होगी, हमारी आत्मा की पर्याय में जब आत्मा की रुचि, चुल्लक महाराज जी, आत्मा की रुचि हमारी पर्याय में जब होगी और पुण्य पाप की रुचि जब छूटेगी, जब आप माँ जनवाणी माता के द्वारा अपने आत्मा की वस्तु स्वरूप को समझेंगे, रुचि पूर्वक समझेंगे कि ये जो है केवली परमात्मा के यहाँ से आई हुई बातें हैं, ये किसी ऐसे अरे गहरे नत्थु खैरे की बातें नहीं है, ये बीतरागी संतों की बातें हैं,
कैसे में, और इसे अपने ज्ञान की कसौटी पे आपको कसना पड़ेगा, निर्णय करना पड़ेगा। इसके बिना हमें कभी चलो महाराज जी। जी हाँ जी हाँ, और यही बस सीधी कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 2 4 जैसी बातें हैं भगवान। एक बार जो है अपने आत्म कल्याण की दृष्टि से मुझे तो इस पर्याय में वह काम करके निकलना है जो हमने अनादि काल से ना किया है। ये मनुष्य पर्याय आए भव के अभाव के लिए है, ये भव बढ़ाने के लिए नहीं है। क्या यह मनुष्य पर्याय भव बढ़ाने के लिए नहीं है, भव के अभाव के लिए है। क्योंकि मैं चैतन्य वस्तु हूँ, अमूर्तिक हूँ, अरूपी हूँ, जानने देखने वाली वस्तु हूँ। मेरी कोई अगर पहचान है तो वह चैतन्य वस्तु से है। ये शरीर है, ये तो कर्मकृत वस्तु है। क्या ये शरीर मूल में कोई वस्तु नहीं है, ये तो अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। और इसके अंदर जो जानने देखने वाली अरूपी चैतन्य वस्तु है वो मैं हूँ। और हमारी आत्मा में जो पुण्य पाप के परिणाम, जो कसाय जनित परिणाम देखे जाते हैं, वे वास्तव में हमारे आत्मा का वास्तविक स्वरूप नहीं है। इसलिए ज्ञानी कहते हैं सर्वप्रथम अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानो। क्योंकि आत्मा के स्वरूप को जब आप जानोगे तो क्या होगा, तो आपके अंदर जो है अपने आत्म वस्तु को प्राप्त करने की आपको अंदर में जिज्ञासा होगी, रुचि होगी। क्या देखो हमारे पंच परमेष्टि हैं, वे पर्याय में अत्यंत सिद्ध परमात्मा अनंत सुखी है। कितने हैं? ऐसे अपनी वस्तु को पहचानो, वे आत्मा है। अत्यंत परमात्मा सिद्ध परमात्मा कौन है? भगवान। अत्यंत परमात्मा और सिद्ध परमात्मा वे आत्मा है। कौन है? और वे पर्याय में अनंत सुखी है। पर्याय के बिना कोई द्रव्य नहीं होता है, द्रव्य बिना पर्याय के नहीं होता है। ये अनादि अनंत सत्य है। ऐसे अपने चैतन्य वस्तु की पहचान करके महिमा अंदर में लाइए आप कि अत्यंत परमात्मा और सिद्ध परमात्मा आत्मा है। क्या? और मैं भी आत्मा हूँ। वे पर्याय में अनंत सुखी हो गए हैं। क्या भगवान? उन्होंने अपनी आत्मा की पर्याय में वो राग देश का अभाव करके अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर की प्राप्ति की है। तो कैसे की है कि अपनी चैतन्य वस्तु को जानकर, पहचान कर उसमें अपनी परिणति को उन्होंने मग्न किया है। और वो चैतन्य वस्तु हमारे पास में भी है। क्या भगवान? वह चैतन्य वस्तु हमारे पास में भी है। हम मैं स्वयं ही चैतन्य वस्तु स्वरूप हूँ। क्या भगवान? मैं आत्मा हूँ, अरूपी हूँ, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ, अनंत शक्तियों की भंडार वाला हूँ। क्या भगवान? और ये शुभाशुभ रूप परिणाम पर के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं, जो कि हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है और वह हमारे संसार का कारण हो रहे हैं। ये बात कलश में यहाँ समझाई जा रही है कि शुभाशुभ भाव जो हमारी आत्मा में उत्पन्न होते हैं वे जो है संसार के कारण है। और वह शुभाशुभ रूप परिणति का हमारे आत्मा में उसका अभाव है। क्या है? शुभाशुभ रूप परिणति वो एक अलग वस्तु है और उससे भिन्न अपनी चैतन्य वस्तु निर्विकार स्वरूप रूप से विद्यमान है। जैसे संयोग में शरीर होने पर भी आत्मा शरीर रूप परिणमन नहीं करता है, शरीर आत्मा रूप परिणमन नहीं करता है, उसी प्रकार हमारी आत्मा में जो भी विकार रूपी परिणति देखी जा रही है शुभाशुभ भाव रूप, वह भी उस समय भी
हमारा आत्मा कोई विकार रूप परिणमित नहीं होता है। क्या भगवान, ऐसे हमें अपनी आत्मा को पहले पहचानो, अपनी चैतन्य वस्तु का अपने ज्ञान की पर्याय में निर्णय कीजिएगा। यही आचार भगवंत यहाँ समझाना चाहते हैं। चार गति के जन्मों में सुख है, नहीं हो, कभी होता ही नहीं है। जैसे आत्मा शरीर रूप परिणमन नहीं करता है, वैसे ही शुभाशुभ रूप परिणतियां जो विविध प्रकार की इच्छाएं हमारे आत्मा में देखी जाती है, चिंता की कोई बात नहीं है। लेकिन घबराइए मत, वे शुभाशुभ रूप परिणाम हमारे आत्मा रूप परिणमन नहीं हो रहे हैं, वे बाहर ही बाहर हैं, पानी के बुलबुले के समान उत्पन्न होते हैं और नाश को प्राप्त हो जाते हैं। आने वाली जाने वाली चीजें हैं। तुम तो स्थायी वस्तु हो, अमूर्त हो, चेतनेश्वर हो, अनंत शक्तियों के भंडार वाले हो। ऐसा सच्चा ज्ञान कीजिए और यह भी निर्णय कीजिए साथ में कि हमारे अनंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा वे पर्याय में अनंत सुखी हो गए हैं। कैसे है वे? अनंत सुखी है। अनंत सुखी पर्याय में अनंत सुखी है। द्रव्य रूप से तो प्रत्येक द्रव्य आनंद स्वरूप है, सुख शांति स्वरूप है ही, पर वो जो अनंत आनंद दर्शन सुख प्राप्त किया है वह उन्होंने अपनी आत्मा के अंदर में से प्राप्त किया है, बाहर से नहीं किया है। क्या भगवान? उनको उन्होंने अपनी आत्मा को पहचान कर काय समय अपने उपयोग को समझ परद्रव प्रभाव पर्याय का भी लक्ष्य छोड़ के अंदर अपनी चैतन्य वस्तु के रसा स्वादन में मस्त हो गए। ये हो गए अनंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा। ऐसे ही हमारे साधक जीव हैं, साधु परमेष्ठी हैं। वे क्या करते हैं भगवान बताओ आप? अपनी आत्मा को साधना है। वे भी क्या करते हैं? वे भी अपनी आत्मा की साधना आराधना में मस्त रहती है। समझ गए आप? निरंतर कुछ नहीं है। कैसे पर्याय की जो दिशा थी वो पहले बहिर्मुखी थी, अब पर्याय की दिशा अंतर्मुख हो गई। पहले ज्ञान का गे परद्रव्य बनता था, अब ज्ञान का गे अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा बनता है। तो पर्याय की दिशा पहले संसार अवस्था में बहिर्मुख हो रही थी, अब वही पर्याय भेद ज्ञान के द्वारा अंतर्मुख हो गई, अपने आत्मा का आनंद आश्रय लेके आनंद में रह रही है। कहाँ क्या तकलीफ है भगवान? इसको भगवान ने धर्म कहा है। अपने आत्मा को जानने का नाम धर्म है, अपने आत्मा को पहचानने का नाम धर्म है, अपने आत्मा में मग्न होने का नाम धर्म है भगवान। सही बात है। अनंत काल हो गया, बाहरी क्रिया कांड को हम धर्म माने बैठे हुए हैं, जो हमारी सबसे बड़ी भूल है वो है। इस भूल को यहाँ पर हमें आपको सबको मेटना चाहिए, क्योंकि इसके मेटे बिना हमारी पर्याय में कभी भी अतीन्द्रिय आनंद सुख शांति की प्राप्ति होने वाली तो नहीं है, लेकिन जन्म मरण का भी अभाव नहीं होगा। जितनी भगवान की पूजा करना हो, भक्ति करना हो, समय शिखर जी की यात्रा करना हो करो, लेकिन ध्यान रखिए अपने आत्मा को जाने बिना, अपने आत्मा को पहचाने बिना कभी भी हमारे पर्याय में होने वाले सुख का अभाव नहीं होगा, सुख की प्राप्ति नहीं होगी और हमारे जन्म मरण का अभाव नहीं होगा। सारा बल सारा वीर अपने आत्मा को जानने में लगाइए। समझ में आया भैया? अनंत काल हो गया इस आत्मा को जन्म मरण करते हुए, अब तो भव के अभाव की विधि सीख लेना चाहिए। मौका मिला है, हैं? हाँ। इसमें गर्भ ज्ञान है। अपना आत्म चैतन्य वस्तु सदा काल अनंत शक्तियों के भंडार वाली है।
आप एक एक पूजा पढ़ लीजिए, है, आप कहीं से शास्त्र को पढ़ लीजिए, सब बात अपने आत्मा को जानने के लिए है, आत्मा के स्वरूप को पहचानने के लिए है। और ये काम अगर आप चालू ना किया भगवान, है, तो ऐसे ही अपन डोलते रहेंगे, अनादिकाल से डोलते चले आ रहे भैया। कहते हैं 4 गति के जन्मों में सुख दुख शुभाशुभ कृत्यों से होता है। जो इंद्रिय जनित सुख दुख हैं वे हमारे शुभाशुभ परिणामों के ही फल है वे, और वह शुभाशुभ परिणाम से रहित अपना भगवान आत्मा सदा काल बीतराग आनंद स्वरूप है। उसको पहचान कर उसका आश्रय लेना, यही वास्तव में उन पर्याय में होने वाले दुखों से भाई साहब निजात प्राप्त करनी है, और यही हमारे जन्म मरण का अभाव है। इसीलिए परम ब्रह्मधारी देव मुराद कहते हैं, मैं तो ऐसे चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा का को नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, स्तुति करता हूँ, क्या जो हमारे मोक्ष का कारण है, संसार का कारण शुभाशुभ भाव है, पुण्य पाप के परिणाम भी हमारे सब संसार का कारण है। इसीलिए पुण्य पाप की रुचि छोड़कर अंदर में अपनी चैतन्य वस्तु को पहचान कर उसकी रुचि अंदर में जागृत करना, यही प्रत्येक जीव का एकमात्र कर्तव्य है भगवान। यह कोई कठिन बात नहीं है, ये बहुत सरल बात है। हम अपना जो व्यस्त सरल हो जाती है, कोई ऐसी चीज नहीं है दुनिया में, क्या भाई साहब सुन, अभ्यास करने से सब चीजें सरल हो जाती हैं, और यही अभ्यास हमें यहाँ करना चाहिए। क्या भगवान वेद ज्ञान सच्चे वस्तु स्वरूप को जानिए, आप अपनी चैतन्य वस्तु को पहचानिए। आप कौन हो? आप अरूपी हो, आत्मा हो, ज्ञान स्वरूपी हो। ये शरीर जड़ है, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, ये मूल में कोई वस्तु नहीं है शरीर। और हमारी आत्मा की पर्याय में जो दुख रूपी पर्याय उत्पन्न हो रही है, वह शुभाशुभ प्रभाव रूप से परिणत होती है, लेकिन उस शुभाशुभ रूप परिणामों का हमारे आत्मा में उसका अभाव है। क्या ये बात यहाँ पर या कलश के अंदर लिखी हुई है, आप देख लीजिए। आप यहाँ कहते शुभ अशुभ परिणति का लेस मात्र नहीं चेतन में, लेस मात्र नहीं है चेतन में। चेतन वस्तु स्वच्छता का भंडार है, परम पवित्र है। जैसे कपड़े के ऊपर गंदगी का अभाव है, गंदगी अलग चीज है, और वस्तु कपड़ा जो है वो अलग चीज है। डॉक्टर साहब बुलाना। तो ऐसे ही इसी दृष्टांत के माध्यम से हमें समझना चाहिए। ऐसे ही अपनी चैतन्य वस्तु अमूर्तिक रूपी शरीर से भिन्न है, शरीर से तो भिन्न है ही, लेकिन आत्मा की पर्याय में होने वाले जो शुभाशुभ रूप परिणतियां हैं, उनसे भी अपनी चैतन्य वस्तु सदा काल भिन्न है। ऐसे जानो अपनी आत्मा को भगवान है। जैसे अपने गायक प्रभु परमात्मा की दृष्टि करो प्रभु, है तो इससे क्या होगा भगवान? अरे इससे वो काम हो जाएगा जो तुमने अनादिकाल से ना किया है। हैं कैसी बातें करते हो? अरे अपनी आत्मा को जानने से वो काम हो जाता है जो तुमने अनंत काल में ना किया। अनंत काल से संसार सागर में रखड़ पट्टी कर रहे हो, अपने आत्मा को भूले हुए हो, अपनी आत्मा का ज्ञान नहीं तुम्हारे पास में। माँ जनवाणी माता हमको यही बताने का प्रयत्न कर रही है कि तुम चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा हो, अविनाशी तत्व हो, अजन्मे हो। ये शरीर को ना देखो, शरीर तो क्षणभंगुर तत्व है। अंदर में रागादेक परिणतियां भी क्षणभंगुर तत्व है। उनसे रहित भगवान आत्मा बीतराग आनंद स्वरूप है, जो ना कभी जन्मता है ना कभी नाश को प्राप्त होता है।
ऐसे गायक प्रभु परमात्मा की दृष्टि करने से पर्याय में होने वाले दुखों का भी अभाव हो जाता है भगवान, और जन्म मरण का भी तुम्हारा अभाव हो जाएगा। ये तो कला है, जीने की कला है भगवान, आनंद लूटने की कला है ये। हैं, ये कोई छोटी मोटी बात है नहीं चल रही है ये। है वर्तमान में आत्मा किस रूप से शुभ रूप पर है चुल्लंग महाराज जी, क्या करें हम तो भाई क्रियाकांड भैया भगवान की प्रतिमा विराजमान कर दो। अरे ज्ञानियों को भी परिणाम होता है, उसमें कोई धर्म नहीं है, पुण्य भाव है। भगवान की पूजा का परिणाम भी ज्ञानियों को होता है, स्वाध्याय करने का भी परिणाम ज्ञानियों को होता है। क्या अणुव्रत महाव्रत के भी परिणाम ज्ञानी जीवों को होते हैं। अशुभ भाव से बचने तो ज्ञानी को शुभ आता, पर वह उसका करता न होता, रहता उसका ज्ञाता। आओ तुम्हें ध्रुव धाम दिखा दूं, दिखला दो ना, आत्म में रमना सिखला दूं, सिखला दो ना। ये करो भगवान, अनंत काल हो गया हमारी आत्मा जो है जन्म मरण कर रही है, उसको किस प्रकार से हमारा आत्मा ये जन्म मरण का अभाव करते 4 गति 84 लाख योनियों की परमण से मुक्ति प्राप्त करे, उसकी व्यवस्था में सोचना चाहिए। इस पर्याय में परम परमलधारी देव मुनिराज कहते हैं 4 गतियों के जन्मों में सुख दुख शुभाशुभ कृत्यों से होता है, और दूसरे प्रकार से निश्चय से आत्मा को शुभ का भी अभाव है और अशुभ परिणति भी नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। क्या क्योंकि इस लोक में एक आत्मा को यानी अर्थात आत्मा सदा एक रूप होने से आत्मा तीनों काल वीतराग स्वरूप है। तीनों काल का मतलब वर्तमान आया कि नहीं आया भगवान? तीनों काल में वर्तमान आता है कि नहीं आता है? अरे भूत वर्तमान और भविष्य को ही तो तीनों काल बोलते हैं भगवान। त्रिकाल शुद्ध है, त्रिकाल वीतराग स्वरूप है, त्रिकाल आनंद स्वरूप है। समझ में आया भैया? आपको आत्मा को सुख स्वरूप आनंद स्वरूप बनाना नहीं है भगवान, वह तो बनी बनाई वस्तु है आत्मा, उसको पहचानिए। जैसे मिश्री को मीठा बनाना नहीं पड़ता है, वह तो स्वभाव से ही मीठी है, ऐसे ही अपनी चैतन्य वस्तु सदा काल रागादिक परिणतियों से रहित है। शरीर से तो भिन्न है ही, लेकिन रागादिक परिणतियों से भी भिन्न है। जिस समय रागादिक परिणाम हो रहे हैं उस समय भी अपनी चैतन्य वस्तु वीतराग आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है। ऐसे अपने गायक प्रभु परमात्मा को पहचानिए, और पहचान कर शरीर रागादिक की रुचि छोड़कर अंदर में अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप जो वीतराग स्वरूप भगवान आत्मा, उसकी दृष्टि करना, उसको भगवान ने धर्म कहा है। वस्तु को पहचान लिया, आपने निर्णय कर लिया, तो काय के लिए किया? आप मार्केट में कोई फल लेने गए तो भाई साहब काय के लिए गए? क्या प्रयोजन है? आपको ठेले पे फल देख रहे थे आप, हैं? खाने के लिए लिए थे ना भगवान। ऐसे ही अपनी चैतन्य वस्तु को पहले निर्णय कर लीजिए, फिर निर्णय करके करना क्या है? उसका अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा उसका सेवन करना। क्या करना भगवान? हाँ बिल्कुल, सब हमारे पंच परमेष्टि अपने गायक प्रभु परमात्मा की दृष्टि किए हुए हैं।
निरंतर अपने गायक प्रभु परमात्मा का आश्रय लिए हुए है। उनकी पर्याय निरंतर अपने गायक प्रभु परमात्मा में मग्न हो रही है, और हमारी पर्याय क्या कर रही है? भगवान। इसीलिए योग सार ग्रंथ में योगेंद्र महाराज ने यह बात समझाई कि हे योगी, परिणामों में ही बंध है, परिणामों में ही मुक्ति है। इसीलिए तू परिणामों को पहचान। किसको पहचान? कि हमारे परिणाम किधर जा रहे हैं। पर की तरफ निहार रही है कि अपनी चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा की तरफ निहारती है। हमारे पंच परमेष्टि किधर देख रहे हैं? वे तो एक अपने गायक प्रभु परमात्मा के रसास्वादन में मस्त है। यही हमारा आपका सबका कर्तव्य है। क्या? अपनी आत्मा को पहचान कर, अपने द्रव्य को पहचान कर निरंतर उसका सेवन करना, यही प्रत्येक आत्मा का कर्तव्य है। कहते हैं आत्मा को शुभ भाव का भी अभाव है और अशुभ परिणति का भी अभाव है, क्योंकि इस लोक में एक आत्मा को, अर्थात आत्मा सदा एक रूप होने से, एक रूप यानी वीतराग आनंद स्वरूप है। यह चैतन्य वस्तु जो है सदा काल वीतराग आनंद स्वरूप है, सुख शांति स्वरूप है। शरीर रागादिक होने पर भी शरीर रागादिक रूप परिणमन नहीं करती है। ऐसी चैतन्य वस्तु दे देवालय में विराजमान है, उसको पहचानिए। कहते आत्मा सदा एक रूप होने से उसे निश्चित भव का परिचय बिल्कुल नहीं है। क्या? समझ? भव का वह उसका उसको जो है भव रहित भगवान आत्मा है। भव रहित भगवान आत्मा दे देवालय में विराजमान है। समझिए, उसको जो है भव का परिचय ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इस प्रकार के भव गुणों के समूह से संन्यस्त है, अर्थात जो शुभ अशुभ राग द्वेष आदि भव के गुणों से है, संसार के गुण बताए गए हैं। शुभाशुभ परिणाम जो है वे जो है संसार के गुण है। क्या है वे? देखो, उनको भी गुण शब्द से कहा गया है? संसार के गुण कौन से हैं? शुभाशुभ रूप परिणाम है। सुन महाराज जी कहती है भव या कहती है शुभ अशुभ राग द्वेष आदि भव के गुणों से, के भव के गुणों से यानी विभावों से रहित है अपनी चैतन्य वस्तु। उसका नित्य शुद्ध आत्मा का मैं स्तमन करता हूँ। ये कहते हैं पदम परमादाय जी। स्तमन करती है क्या मतलब क्या है? कि उनकी पर्याय की, उसकी श्रद्धा, उनका ज्ञान और उनका आचरण, वह तीनों अपने गायक प्रभु परमात्मा की तरफ झुका हुआ है। एक अपने द्रव्य स्वभाव का अवलंबन ले रहा है। यही वास्तविक स्तमन है। क्या? श्रद्धा का झुकाव, मैं आत्मा हूँ, ये श्रद्धा का झुकाव हो गया पर्याय। मैं जानने रूप परिणमन कर रहा है अपनी आत्मा रूप, ये ज्ञान का परिणमन है। और उसमें जो लीन हो रहा है वो चारित्र का काम है। यही वास्तविक स्तमन है। पर्याय अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का अवलंबन लेती हुई परिणमन करती है। यही वास्तव में उस आत्मा का नमस्कार है। शुद्ध आत्मा का मैं स्तमन करता हूँ। उसका मतलब क्या? कि पर्याय का अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा रसास्वादन करना, द्रव्य स्वभाव का रसास्वादन करना। पर्याय अपने द्रव्य का अनुकरण करे, यही पर्याय में, यही उनका स्तमन कहलाता है। यही आत्मा का स्तमन है। यही आत्मा का जो है भाई साहब नमस्कार है। तो पदम ब्रह्मधाई देव महाराज कहते नित्य शुद्ध आत्मा का मैं स्तमन करता हूँ। स्तमन करने का मतलब क्या? भगवान
कि पर्याय का पूरी तरह से प्रभाव से विमुख होती हुई अंदर में अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप वीतराग आनंद स्वरूप जो चैतन्य वस्तु है उसका अवलंबन लेना, उसका आश्रय लेना, यही वास्तव में स्तुवन है भगवान है। अब ऐसी बातें सुनने को ना मिले भगवान है तो कैसे बताओ, कैसे कल्याण होगा इस जीव को? इसी को हमने उल्टे सीधे को धर्म मान के बैठ गए भगवान। भगवान की पूजा कर ली, द्रव्य चढ़ आए, चावल चढ़ा के आ गए और भगवान हमारी जो है हमने भगवान की पूजा कर ली। तो भगवान को तो पहचानो, भगवान क्या कर रहे हैं, हमारे साधु परमेष्ठी क्या करते हैं। देखिएगा आगे आपको और यहाँ अब पूज्य गुरुदेव श्री इसी बात को यहाँ समझा रहे हैं। आगे चर्चा पूज्य गुरुदेव श्री के माध्यम से चल रही है। कहते हैं कि योनि में इन उपजने के स्थानों में निगोद आदि में या 84 लाख योनियों में सुख और दुख, सुकृत और दुष्कृत के समूह से होता है। यह योनि में सुख और दुख, इंद्रिय जनित सुख दुख की बात है, समझ में आया? वे शुभ और अशुभ भाव के समूह से होता है, शुभ अशुभ भाव के परिणामों से होता है। चार गति के जन्मों में सुख दुख शुभाशुभ कृतों से होता है। कोष्टक में है ना, चार गति के जन्मों में सुख दुख शुभाशुभ कृतों से होता है। यहाँ तो दया दान व्रत भक्ति शुभ भाव है, वे अनंत बार किए हैं। कितनी बार करे हैं? कब की हो भगवान? अनादिकाल की हो भगवान। अनादिकाल से हम यही धंधा करते चले आ रहे हैं। कोई पुण्य अभी आप नया नहीं कर रहे हो क्या? जो नहीं करते हैं उनकी बातें तो छोड़ दो, वे तो संसार में डुबकी लगा ही रहे हैं क्या भगवान? जो भगवान की पूजा भक्ति स्वाध्याय आदि में अपना उपयोग नहीं लगाते हैं, वे तो संसार में नरक में और निगोद में जाएंगे। सब दिन का तो निश्चित जाना है, उन्हें तो कोई बचाने वाला है नहीं है। लेकिन जो पाप के परिणामों को छोड़ के भगवान की पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, स्तुति करते हैं, जनवाणी को भी पढ़ते हैं, लोगों को समझाते भी हैं, भगवान समझ में आया? लेकिन अपने गायक प्रभु परमात्मा का अवलंबन नहीं लेते हैं, आश्रय नहीं लेते हैं, वे जीव भी संसार में खड़पट्टी करेंगे। एकाध भाव उनका अच्छा हो जाएगा तो हो जाएगा शुभ भाव से, लेकिन वे जन्म मरण ही करते रहेंगे। वे भी कैसे संसार सागर से छुट्टी प्राप्त नहीं कर सकते। समझ में आई? हाँ समझ में आया भैया? भगवान का मार्ग गजब का मार्ग है। भगवान कहते हैं यहाँ तो दया दान व्रत भक्ति सुभाव हैं, वे अनंत बार किए हैं प्रभु। क्या अभी हम समझ रहे हैं कि हम भाई साहब भगवान की थोड़ा पूजा भक्ति कर ली और हमारा कल्याण हो जाएगा, इस भरोसे ना बैठना भगवान। समझ में आया? आपको आगे जाना है, आगे अपनी चैतन्य वस्तु को समझने के लिए थे सब ये चीजें हैं। उसी को तुमने अपना कल्याण मान के बैठ गए हो, मनुष्य पर्याप्त हो जाओगे, अनंत काल बार मिलने वाली नहीं है। प्रभु के मार्ग को पहचानिए। कहते हैं दया दान व्रत भक्ति शुभ भाव है। पुण्य का परिणाम है कसाई की मंदता लिए होती है। वे अनंत बार किए, एक बार नहीं अनंत बार किए, तब तो ये आत्मा अनंत बार 9वें गिरव्यक तक गया है। काय के परिणाम से गया? पाप परिणाम से गया कि पुण्य के परिणाम से गया? 9वें गिरव्यक की हर पाई अनंत दिया, पर सम्यक ज्ञान न ला दो।
क्या भगवान हैं? अभी तो हम समझते हैं भगवान हैं, अभक्ष नहीं खाते हैं, भक्ष का सेवन करते हैं, समझ में आया? भगवान की पूजा भक्ति भी करते हैं, स्वाध्याय भी कर लेते हैं। तो वे कह रहे तुमने ही कोई नया नहीं कर रहे भगवान, ये तो तुम अनंत बार कर चुके हो। ये सब होते हैं भगवान, ध्यान रखना। अशुभ भाव से बचने के लिए ये शुभ रूपी परिणाम होते जरूर है, पर ये तुम समझो कि हम कोई नया कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्या है? नया काम तो यही है शुल्लक महाराज जी, अपनी आत्मा को पहचानना, अपने आत्मा का अवलंबन लेना, यही नया काम है। क्या नरभव मिला है मैं अपूर्व कार्य करूँगा, पाया है जिन शासन भव का अभाव करूँगा, मेरा निश्चय क्या भगवान अपने गायक प्रभु परमात्मा को पहचानना। अपनी जो चैतन्य वस्तु है वह सदा काल शरीर से भिन्न है। अपनी जो चैतन्य वस्तु है वह सदा काल रागादिक परिणामों से रहित है। ऐसी अपनी चैतन्य वस्तु को पहचान कर उसका अवलंबन लेना, उसकी दृष्टि करना, उसका आश्रय लेना, यही एक नया काम है भगवान, जो अनंत काल में तुमने हमने किसी ने ना किया है। अगर कर लेते तो इस यहाँ संसार में पंचम काल में ना आते। सब मिथ्या दृष्टि की बातें हैं यहाँ पर, सब अपने आत्मा को भूलने वाले आते हैं। कहते हैं अनंत बार उस शुभ भाव का, अनंत दया दान व्रत भक्ति शुभ भाव है, वे अनंत बार किए हैं। क्या कहा? जनवाणी अपन को ये समझाती है, तुम ये समझो कि अभी हम नए कर रहे हैं, इसे भूल में ना रहना भगवान। अनंत बार किए हैं। मैं अनंत बार, और अनंत बार उस शुभ भाव का फल मनुष्य या स्वर्ग इसे प्राप्त हुआ है। जो मनुष्य पर्याय में आयो भाई साहब, कैसे आए? पाप परिणाम से आयो कि पुण्य परिणाम से आयो? अरे बोलो कहाँ से आ रहे हो? अरे कहाँ से आ रहे हो? निगोद से आ रहे हैं। निगोद से आ रहे भगवान, ये जीवन आदि काल से निगोद में ही रहा है। निगोद से निकलना भी बहुत दुर्लभ बात हो जाती है भगवान। दो इंद्रिय पर्याय में जाना भी बहुत दुर्लभ बात है, त्रस पर्याय में आना भी दुर्लभ बात है। ऐसे हमारे समस्त ऐसे अनंत जीव राशियां हैं हमारे साथी, जो कभी नित्य निगोद से निकले नहीं है और कभी निकलेंगे भी नहीं। क्या भगवान? त्रस पर्याय, दो इंद्रिय पर्याय भी प्राप्त करता है जीव, तो पुण्य से करता है कि पाप के परिणामों से करता है? अरे बोलो, दो इंद्रिय पर्याय भी जीव प्राप्त करता है तो पाप परिणामों से होती है कि पुण्य के परिणामों से होती है? कसाई की तीव्रता से होती है कि कसाई की मंदता से प्राप्त करता है भगवान? दुर्लभ लही जो चिंता मणि, त्यों पर्याय लही तृष्टनी। अरे आप और हम तो ये मनुष्य पर्याय में है, संगी पंचेंद्रिय है। जहाँ इस संसार में दो इंद्रिय पर्याय केंचुआ की भी प्राप्त करना बहुत दुर्लभ है, और आज हम मनुष्य पर्याय में है, संगी पंचेंद्रिय है, जिन्हें देव परमात्मा का समागम मिला है। तो काय से मिला है? पूर्व भाव में आपने अपनी परिणामों में ऐसी शुभ भाव किए थे, उसका फल है जी। काय का फल है भगवान? चलो महाराज जी, ये जो मनुष्य पर्याय मिली है, पाप के परिणामों से मिली है कि शुभ परिणामों से मिली है?
भगवान की पूजा भक्ति आदि के ऐसे शुभ परिणाम किए थे, उसका फल है ये मनुष्य पर्याय। देव गति में जीव भी इसी के फल में जाता है भगवान। कहते हैं अनंत बार उस शुभ भाव का फल मनुष्य और स्वर्ग से प्राप्त हुआ है। क्या भगवान? अशुभ भाव का फल यह निगोद और एक इंद्री आदि पर्याय में प्राप्त करता है। पाप के परिणामों से जीव एक इंद्रिय आदि निगोद में जाता है, त्रियंश गति में जाता है, नरक में जाता है। अपनी आत्मा में हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुशील के, परिग्रह के जो परिणाम हो रहे हैं वे हमारे त्रियंश गति और नरक में जाने के, निगोद में जाने के हैं। किसी भगवान से ना पूछना है, भगवान का ही संदेशा है। इसलिए पाप की रुचि छोड़ो और प्रभु की भक्ति में, पूजा में अपना मन लगाइए, जो कि शुभ परिणाम है। और प्रभु ने जो अंदर का मार्ग बताया उसका पहचान कर उसका अवलंबन लेना, यही एक क्रम है इसका ये क्रम है। इस संसार सागर से अगर पार होना है तो एकांत पाप की रुचि छोड़ के प्रभु ने जो मार्ग बताया उसको पहचान कर अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा अपने गायक प्रभु परमात्मा की शरण लेना, यही मात्र एक मुक्ति का कारण है। नरिया 4 गति 84 लाख योनियों से अगर निजात प्राप्त करना है तो प्रभु ने जो मार्ग बताया है कि अपनी जो चैतन्य वस्तु है वो सदा काल बीतराग आनंद स्वरूप है, सुख शांति स्वरूप है। पुण्य पाप की रुचि छोड़ो, है भगवान, अपने गायक प्रभु परमात्मा की रुचि जागृत करो तो इस संसार सागर से आप चले जाओगे। पुण्य पाप तो हमने अनंत बार किए हैं, अनंत बार हमारा आत्मा भाई साहब नरक में गया है, निगोद में गया है, वह पाप के परिणामों से गया है। और भगवान की पूजा भक्ति दया दान आदि के शुभ परिणाम से मनुष्य पर्याय और देव गति मिलती है। यानी चारों गतियां जो हैं भाई साहब पुण्य पाप के द्वारा की हुई हैं। और उस पुण्य पाप से परिणामों से रहित भगवान आत्मा बीतराग स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, यह इस कलश में बताया जा रहा है। और पदम प्रबंधाई देव मुन्नाथ कहते हैं मैं इसीलिए उस शुद्धात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। समझ आया भैया? ये मैं आत्मा हूँ भैया, इसके स्वीकार किए बिना तो मोक्ष मार्ग में कदम उच्चारण नहीं होता है। अपने आप को आत्मा स्वीकार किए बिना तो कोई भी जीव मोक्ष मार्ग में गमन कर ही नहीं सकता है। चाहे कितनी भी ऊंची से ऊंची धर्म की बातें करता हो, चाहे कितना भी ऊंचा का ऊंचा चौपसम ज्ञान हो उसका, लेकिन अपने आत्मा का अवलंबन नहीं लेती है पर्याय, तो भाई साहब सब तुम्हारा जो है जीरो है, वो जीरो। समझ में आया भगवान? शास्त्र पाठी भी मूढ़ है जो निज तत्व जान, अपने आत्मा को नहीं जानता है, अपने आत्मा को नहीं पहचानता है, अपने आत्मा का पर्याय आश्रय नहीं लेती है, वो सब संसार का कारण 4 गति 84 लाख योनियों में पर भ्रमण का कारण है भगवान। अगर अपने आत्मा को संसार सागर से बाहर निकालना है, पर्याय में सुखी होना है, तो अपने चैतन्य वस्तु को स्वीकार करो। मैं अरूपी भगवान आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान द्रव्य यथार्थ से कुछ अन्य वो मेरा नहीं, परमाणु मात्र नहीं है। कहते हैं अनादि काल अनादि रहित काल, यह भव है, इसके पहले भव, इसके पहले भव, ऐसी करता चला रहा। फिर कई भव का अंत है, ये अंतिम भव अनादि, ये अंतिम भव अनादि में ऐसी अनंत अनादि भव में योनियों में उत्पन्न हुआ। कहाँ से आ रहे हो? जन्म मरण नित्य करते करते
काल अनंत गमाए, आज हम जिलाए तुम्हारे द्वारे आए। लगता है क्या ऐसा? लगता है क्या? ज्ञानियों को लगता है मैं अनादिकाल से संसार में रगड़ पट्टी कर रहा हूँ, प्रभु महान पुण्य के उदय से प्रभु मैं आपके द्वार पर आया हूँ। ये ज्ञानियों को ऐसी प्रतीति होती है मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ भगवान। यही भगवान की परमार्थ में भक्ति है, अपने आप को आत्मा रूप स्वीकार करो। ऐसे अनंत अनादि भव में योनियों में उत्पन्न हुआ, वह सुकृत और दुष्कृत के कारण से, पुण्य पाप के परिणामों से। चार गतियां पुण्य पाप के द्वारा मिलती हैं, और मोक्ष रूपी पंचम गति वीतराग भाव से मिलती है। क्या भगवान? और वीतराग भाव की उत्पत्ति अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप वीतराग स्वरूप से विद्वान है, उसके आश्रय लेने से पर्याय में वीतराग दशा की प्राप्ति होती है। परिणति सब जीव की तीन भांति बरनी, एक पुण्य एक पाप एक राग हरणी। पुण्य पाप रूपी परिणति में संसार का कारण है, और वीतराग परिणति मोक्ष मार्ग का कारण है। कितनी गतियां होती हैं प्रभु? कितनी पापा? 5 गति होती है भगवान। बहुत सुंदर जवाब दिया आपने, बहुत ही सुंदर जवाब दिया है। 4 गतियां जो है मनुष्य गति, तिर्यंच गति, नरक गति और देव गति, ये शुभाशुभ भावों का फल है। और पंचम गति मोक्ष गति वीतराग भाव का फल है, वीतराग रूप परिणति का फल है। और उस वीतराग रूपी परिणति की उत्पत्ति अंदर जो त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा, जो तीनों काल वीतराग स्वरूप है, सुख स्वरूप है, शांति स्वरूप है, उसकी दृष्टि करने से पर्याय में वीतराग दशा की प्राप्ति होती है। भगवान एकदम सरल मार्ग है, सुनो समझो विचारो और अंदर में गायक प्रभु परमात्मा को निहारो। अगर इस संसार सागर से निजात प्राप्त करना हो, पर्याय में सुख रूप परिणमन करना हो, तो अपने गायक प्रभु परमात्मा को पहचानिए, जो देव देवल में विराजमान है, शाश्वत है, अनादि अनंत है, न कभी इसका जन्म होता है न कभी मरण होता है। ऐसी चैतन्य वस्तु देव देवालय में विराजमान, लाख से भी भिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। अब कहते हैं आगे, चलिए, आत्मा को शुभ का भी अभाव है। कुछ गुरुदेव श्री परम प्रमलदायी देव मुनिराज की उन्हीं बातों को समझाते हुए हम आप सबको समझा रहे हैं। आत्मा को शुभ का भी अभाव है। दया दान व्रत भक्ति के शुभ भाव, भगवान का स्मरण करना आदि, परंतु इस शुभ भाव का द्रव्य में तो अभाव है। द्रव्य कैसे है? चैतन्य वस्तु कैसी है? वीतराग स्वरूप है। कैसी है भगवान? जैसे पानी का स्वभाव कैसा होता है? पानी का स्वभाव शीतल होता है। पानी गर्म हुआ है तो अग्नि के निमित्त से हुआ है। काय के निमित्त से हुआ? तो जो गर्म हुआ है, पानी जो गर्म दिख रहा है, वो पानी का स्वभाव है क्या गर्म होना? नहीं, वो तो विवाह परिणति है। एक उसको बंद कर दीजिए, बर्नल को, वो बर्नल को बंद कर दीजिए। पानी की दौड़ शीतलता की तरफ होगी कि गर्म की तरफ होगी? भगवान मुझे इतना समझा दो। अभी धर्म समझ में नहीं आता क्या? पानी का स्वभाव जैसे शीतल है,
पानी अगर आपको गर्म दिख रहा है तो उसमें अग्नि उसमें निमित्त होती है, और अग्नि का निमित्त जहाँ आपने बंद कर दिया तो पानी अब किधर शीतलता की तरफ दौड़ लगाएगा कि गर्म की तरफ दौड़ लगाएगा? यही तो भगवान हमें समझाना चाहती है ना। तेरा द्रव स्वभाव तो तीनों काल वीतराग आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है। तू पर का लक्ष्य करता है, पर को अपना जानता है, पर को अपना मानता है, तो तेरी पर्याय में क्रोध मान माया लोभ हास रति रति शोक भय जुगुप्सा स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद जैसी दशाएं उत्पन्न होती है, जो कि संसार का कारण है भाई साहब। और वहां कनेक्शन बंद कर दिया, पर्याय पे ही ताला लगा दिया है भाई साहब। और तो पर्याय निरंतर आनंद रूप परिणमन करती है भगवान, जो उसका स्वभाव है स्वभाव रूप परिणमन करने लग जाती है। ये बात हमें आज समझ लेना जैसी है। अगर पर्याय में सुख शांति चाहिए, अतीन्द्रिय आनंद चाहिए, तो पर्याय में लगा दो ताला। घर की सन्मुखता छोड़ो, द्रव्य स्वभाव की सन्मुखता करो, तो मोक्ष मार्ग के दरवाजे खुल जाएंगे। वैसा घर बैठे दरवाजे खुलते जाएंगे। समझ आया? कहते हैं दया दान व्रत भक्ति आदि के स्वभाव भगवान का स्मरण करना आदि, परंतु इस स्वभाव का द्रव्य में तो अभाव है। क्या है? स्वभाव जो हमारी आत्मा में भगवान की पूजा के भक्ति के आदि होते हैं, कसाय की मान्यता रूप परिणाम होते हैं, पर ध्यान रखिए उस स्वभाव रहित भगवान आत्मा तो तीनों काल वीतराग स्वरूप है। आत्मा कभी शुभाशुभ भाव रूप परिणमित करता ही नहीं है। जैसे आत्मा शरीर रूप परिणमन नहीं करता है, वैसे ही शुभाशुभ रूप परिणाम भी परिणमन रूप भी नहीं करता है। डॉक्टर साहब, भगवान इतनी सरल वस्तु है डॉक्टर साहब, लॉजिक से न्याय से ज्ञानी जी हमको समझाते हैं। इसमें कहीं किसी प्रकार की कोई भ्रांति पैदा करने की बात नहीं है। आप तो शरीर के डॉक्टर हो, आपको तो मालूम है गंदी चीज खाओगे तो उसके प्रभाव भी शरीर पे आते दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं। ऐसे ही ज्ञानी कहते हैं तुमने गंदी चीज का सेवन कर रहे हो, शुभाशुभ भाव की रुचि है तुम्हारी अंदर में, उसका सेवन करोगे तो उसका फल तो 4,84 लाख योनियां है। अंदर अपने भगवान आत्मा को पहचानिए। तीनों काल शुभाशुभ रूप परिणामों से रहित वीतराग स्वरूप है। जिस समय रागादिक परिणाम हमारी आत्मा में हो रहे हैं, उसी समय भगवान आत्मा तीनों काल वीतराग स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। इसीलिए ज्ञानी कहते हैं शुभाशुभ भावों की रुचि छोड़ के, उनका अवलंबन छोड़ के अंदर में क्या है प्रभु परमात्मा की दृष्टि करो, तो क्या हो जाएगा? अरे अंदर आत्मा में जो अनंत शक्तियां भरी थी, उनकी पर्याय में व्यक्तता हो जाती है भगवान। उसे भगवान धर्म कहते हैं। अनंत शक्तियों के भंडार वाला भगवान आत्मा देवल में विराजमान है। कभी हमने अपनी आत्मा को ना पहचाना, इसलिए ज्ञानी हमें बारंबार समझाते हैं कि तेरी चैतन्य वस्तु जो है आत्मा की पर्याय में संसार अवस्था में जो भी शुभाशुभ रूप परिणाम होते हैं वे ऊपर ही ऊपर है, उनसे रहे तेरा भगवान आत्मा सदा काल विद्यमान है। पहचान कर उसकी तू दृष्टि कर, इसका नाम धर्म है भगवान। कहते हैं दया दान व्रत भक्ति आदि के स्वभाव भगवान का स्मरण करना आदि, परंतु इस स्वभाव का द्रव्य यानी चैतन्य वस्तु तीनों काल एक रूप रहने वाली, उसमें इसका अभाव है। किसका अभाव है? शुभ भाव परिणामों का अभाव है? अशुभ भावों का परिणामों द्रव्य में अभाव है।
हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुशील के, परिग्रह के जो आत्मा की पर्याय में परिणमन हो रहा है वे नरक और निबोध के जाने वाले परिणाम हैं। भगवान की पूजा के, भक्ति के, दान के आदि के जो शुभ भाव होते हैं उनसे मनुष्य गति और देव गति की प्राप्ति होती है। वे चारों संसार के कारण हैं। क्या भैया? दोनों भाव संसार के कारण, शुभाशुभ भाव। और एक नई पर्याय उत्पन्न होगी जो अपना वीतराग स्वरूप तीनों काल विद्यमान है। उसकी दृष्टि करने से पर्याय में वीतराग भाव की उत्पत्ति होती है जो कि हमारे लिए मोक्ष का कारण है। डॉक्टर साहब कहाँ कठिनता है बताओ भगवान, क्या कठिन लग रहा है? एकदम सरल है, एकदम सरल है, कोई कठिन नहीं है। बोधि आपका भाव है, निश्चय दुर्लभ नहीं, भव में प्राप्ति कठिन है। ये विवाह का संसार में चलने वाले भी आप हो, है पुण्य पाप की रुचि संसार का कारण है और अपनी आत्मा की रुचि वह मोक्ष का कारण है। रहोगे आप अकेले, संसार में भी आप ही अकेले हो और मोक्ष मार्ग में भी आप अकेले ही होगे। अब आपको अपनी आत्मा को कहाँ ले जाना है ये आपके ऊपर निर्भर करता है। भगवान ने तो दो मार्ग बताया। भगवान संसार की उत्पत्ति करना यह भी हमारे हाथ की बात है और मोक्ष मार्ग की उत्पत्ति करना, वीतराग भाव की उत्पत्ति करना यह भी हमारे हाथ की बात है? तो क्यों ना इस फाइल को यही निपटा दिया जाए भगवान। सही बात है। जब मैं आत्मा हूँ, आत्मा ही था और आत्मा ही रहूंगा, तो समझदारी तो इसी में है कि इस मनुष्य पर्याय में ही अपनी आत्मा को समझ के संसार सागर से निकाल लो और भाई साहब अनंत काल के लिए जो सिद्ध परमात्मा अनंत सुख में विराजमान हो गए, अपना आत्मा भी हो जाएगा भगवान। सही बात है। हमें अपने आत्मा को कहाँ ले जाना है ये आपके सब एक एक परिणामों के ऊपर निर्भर करता है। कहते हैं दया, दान, व्रत, भक्ति आदि के शुभ भाव, भगवान का स्मरण करना आदि, परंतु इस शुभ भाव का द्रव्य में तो अभाव है, वह पर्याय में है। किसमें है? शुभाशुभ रूप परिणाम द्रव्य में है कि पर्याय में? भगवान इतना तो बता दो। पर्याय है अभी द्रव्य और पर्याय का दिगंबर धर्म में पैदा हुआ, इसको यही नहीं मालूम कि द्रव्य किसे कहते, गुण किसे कहते, पर्याय किसे कहते हैं। ऐसे बहुत से जीव है जो दिगंबर कुल में पैदा हुए हैं। श्वेतांबरों की बात है तो छोड़ दो, समझ में आया भैया? उन्हें पता तक नहीं है, उन्हें कोई परिचय ही नहीं है। कभी जाए जलवाणी माता के पास, समझे तब आंखें खुलेगी भगवान। तो कहते हैं वे शुभ परिणाम जो है भगवान की पूजा के, भक्ति के, दान के जो शुभ भाव परिणाम है, उन परिणामों का 13 त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो कि वीतराग स्वरूप है उसमें उसका अभाव है और वह पर्याय में है, काय में है, द्रव्य में नहीं है। पूज्य गुरुदेव श्री खुलासा करते हुए कहते हैं वस्तु में नहीं है। कहाँ है? पुण्य पाप के परिणाम कहाँ होते हैं भगवान? पर्याय। अरे बोलो, समझो। आत्मा की पर्याय में होते हैं, आत्मा के अंदर नहीं होते हैं। भगवान आत्मा में होते हैं, शरीर में नहीं होते। ये बात 100% सत्य है। पर वे पुण्य के परिणाम, पाप के परिणाम आत्मा की पर्याय में होते हैं, आत्मा में नहीं होते हैं। गजब बात है। पहले तो कहे कि आत्मा में होते हैं, आपने अज्ञान बोला था। मैंने इस अपेक्षा से बोला था कि शरीर में नहीं होते हैं, आत्मा में होते हैं। वो भी बात समझने की बात है चुल्लक महाराज जी। क्या सुभाष और रूप परिणाम जो है शरीर में नहीं होते, आत्मा में होते। पहला पाठ। दूसरी बात है
पर्यायवान है, लेकिन वे शुभाशुभ रूप परिणाम गुण में नहीं होते हैं, द्रव्य में नहीं होते हैं, पर्याय में होते हैं डॉक्टर साहब। तो गुण और पर्याय, द्रव्य तो त्रिकाल शुद्ध ही है। पर्याय तो एक समय मात्र की होती है। वही आ रही है, वही अशुद्धता का भाव करना है। डॉक्टर साहब क्या तो क्या आत्मा में क्या वे ऐसा कोई गुण है जो राग द्वेष रूप परिणमन करे? भगवान मुझे बता दो आप। हमने अनंत शक्तियां पढ़ी, उसमें एकाध बता दो आप मुझे। 47 शक्तियां तो आचार्य अमलचंद देव ने गिनाई है। वैसे तो गुण कहो शक्ति कहो एक ही बात है। आप मुझे एकाध बता दो भगवान। है ही नहीं। हाँ, जब शांति है देखो क्या है डॉक्टर साहब, हाँ क्या है देखो, मैं आपको एक बार फिर समझा देता हूँ। आत्मा में अनंत शक्तियां हैं। जीवत्व शक्ति, चित्त शक्ति, दृष्टि शक्ति, ज्ञान शक्ति, प्रबोध शक्ति, विभुत शक्ति, सर्वदर्शक शक्ति, सर्वगत शक्ति, ऐसी अनंत शक्तियां आत्म वस्तु में है, अरूपी है आत्मा। उसमें एक वैभाविक नाम की भी शक्ति है। हालांकि 47 शक्तियों में इसका नाम नहीं आया है। शक्ति कहो गुण कहो एक ही बात है। ध्यान से सुनना, आत्मा में एक वैभाविक नाम की शक्ति है जो कि 47 शक्तियों में उसका नाम नहीं आया। ये बात जो है पंचाध्यायकार ने वहां दी है। चुल्लक महाराज जी आपने तो पढ़ा होगा। चुल्लक महाराज जी जब अपन आश्रम में रहते थे उस समय पंडित राजमल जी साहब वगैरह हम लोग जब बैठते थे वहाँ पंचाध्याय ग्रंथ का स्वाध्याय किया था है? उसमें एक वैभाविक शक्ति बताई गई है। उस वैभाविक शक्ति के दो कार्य होते हैं डॉक्टर साहब। उस वैभाविक शक्ति के दो ही रूप कार्य होते हैं। जैसे आत्मा में क्रियावती नाम की शक्ति है। आत्मा में और पुद्गल द्रव में, धर्म द्रव, अधर्म द्रव, आकाश द्रव, काल द्रव में क्रियावती नाम की शक्ति नहीं है। उसके भी दो ही कार्य हैं। ऐसे ही क्रियावती शक्ति जीव और पुद्गल में पाई जाती है। उसके दो ही रूप हैं, दो ही कार्य होते हैं। जब वह गमन करती है, छेद से चेतांतर करती है, और तब वह स्थिर नहीं होती है। जब स्थिर होती है तो गमन नहीं करती है। डॉक्टर साहब क्रियावती शक्ति के दो ही रूप हैं, छेद से चेतांतर रूप होना और स्थिति रूप परिणमन करना एक क्रियावती शक्ति का काम है। जब वस्तु स्थिर है तब वह छेद से चेतांतर नहीं जाती है। जब छेद से चेतांतर रूप परिणमन कर रही है तब स्थिति रूप नहीं है। यह क्रियावती शक्ति के दो ही रूप हैं। ऐसे ही आत्मा में एक वैभाविक नाम की शक्ति है। ध्यान से सुनना भगवान तो बताते हैं उसके दो ही रूप हैं। क्या दो रूप हैं? जब यह आत्मा पर का लक्ष्य करता है तब उसकी पर्याय में विभाव रूप परिणति होती है। मोह राग देश के परिणाम होता है। जब वह आत्मा की पर्याय जब स्वभाव रूप परिणमन करती है तो वह स्वभाव रूप परिणमन करती है। यानी संसार अवस्था में पर के लक्ष्य से विभाव रूप परिणति करती है, विभाविक शक्ति होती है, और आत्मा का लक्ष्य करके स्वभाव रूप परिणति करती है। ऐसे दो रूप है उसके। संसारी जीवों के मोह राग देश की परिणति चल रही है। कोई कहे कि भाई साहब अगर आत्मा में वैभाविक नाम की शक्ति है तो सिद्ध भगवान को विभाव रूप परिणमन करना चाहिए, ऐसा नहीं है। वो शक्ति स्वभाव रूप, वह शक्ति स्वभाव रूप परिणमन कर रही है। क्या कर रही है? बस ये समझ लेना चाहिए। जैसे लकड़ी में भाई साहब तैरने की शक्ति है कि नहीं है? पानी में डालोगे तो तैरने लगेगी और नहीं डालोगे तो वहीं पर रहेगी।
ऐसे ही आत्मा में एक वैभाविक नाम की शक्ति है। जब यह पर का निमित्त करती है, पर का लक्ष्य करती है, तो विभाव रूप परिणमन करती है। और जब वही शक्ति अपने द्रव्य स्वभाव रूप परिणमन करती है, तो भाई साहब निर्मल वितराग दशा रूप परिणमन करती है। कहाँ उसमें दिक्कत है भगवान? इतनी बात हमें समझ में आना चाहिए। आत्मा में दुख रूप नाम का कोई भी गुण नहीं है, और वह विभाव स्वभाव रूप परिणमन जो है पर्याय में है। द्रव्य तो तीनों काल निर्मलानंद स्वरूप है, अनंत शक्तियों के भंडार वाला है। ऐसा द्रव्य गुण और पर्याय का स्वरूप हमें समझना चाहिए। इसीलिए ज्ञानी हमें यही समझाते हैं कि दया दान व्रत भक्ति आदि के शुभ भाव, भगवान का स्मरण करना आदि, परंतु इस शुभ भाव का द्रव्य में तो अभाव है। द्रव्य है भाई साहब, देखो पर्याय का काम परिणमन करने का है, परिणमन कर रहा है, और द्रव्य तो तीनों काल अपनी जगह रहता है, ना कहीं आता है ना कहीं जाता है, और पर्याय परिणमन करती रहती है। डॉक्टर साहब, पर्याय परिणमन करना वह द्रव्य का स्वभाव नहीं है। हाँ तो है ना, तुम्हें कहाँ दिक्कत आ रही है बताओ ना। आत्मा की बात है, वो परिणमन की बात है, वो पर जो बात है वो पर्याय की बात है। परिणति बताई ना, परिणति बोली ना आपने, आप ही खुद बोल रहे हैं ना, पर्याय बोल रहे हैं ना, परिणति बोल रहे हैं ना। शुभ अशुभ और आत्म द्रव्य की परिणति है, लेकिन शुभाशुभ रूप परिणति है, वो आत्मा का स्वभाव नहीं है भगवान। वो शुभाशुभ रूप परिणाम आत्मा का स्वभाव नहीं है। अगर आत्मा का स्वभाव होता तो अरे तो सिद्ध परमात्मा भी आत्मा है, जिनकी पर्याय में है कि शुभाशुभ परिणाम। बताओ आप मुझे, है क्या? अरे स्थाई तो डॉक्टर साहब ये निर्मल परिणाम भी है ना, परिणाम तो एक समय मात्र के ही है। स्थाई वस्तु तो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा है। परिणाम कोई भी हो, इसीलिए आचार्य कुंद देव ने हर जगह लिखा है, 6वें नंबर की गाथा में कहा है, प्रमत्त अप्रमत्त नहीं, मैं तो एक गायक भाव हूं, स्थाई तत्व में। ये परिणमन वाला भी मैं नहीं हूं, ना मैं प्रमत्त हूं ना मैं अप्रमत्त हूं, मैं तो एक गायक भाव हूं। एक देखिए जानिए रम रहिए कठोर, समर विमल ना विचारिए, यही सिद्ध नहीं हो। या भगवान पर्याय की तरफ ना देखिए, पर्याय परिणमनशील है, नहीं परिणमने वाले तो त्रिकालिक द्रव्य वस्तु है, वितराग आनंद स्वरूप है, उसकी तरफ देखिएगा। दृष्टि कहाँ होना चाहिए? संयोगों के ऊपर होना चाहिए कि परिणमन के ऊपर होना चाहिए, कि परिणमन से रहित अंदर त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा उसके ऊपर होना चाहिए। ज्ञान सबका हो पर दृष्टि एक अपने गायक प्रभु परमात्मा की हो। ज्ञान सबका होता है पर दृष्टि एक गायक की होती है। जैसे अर्जुन की दृष्टि में, अर्जुन ने निशाना कैसे लगाया भगवान मुझे इतना समझा दो। जब द्रोणाचार्य जी ने 5 पांडवों में सबसे पूछा, भीमादिक से तुम्हें क्या दिख रहा, वो निशाना लगाने के लिए बोला था डॉक्टर साहब। प्रसिद्ध उदाहरण है ये, है कि नहीं है डॉक्टर साहब, मुझे बताओ। दृष्टांत सुना है डॉक्टर साहब? ये डॉक्टर साहब आप कहते हो प्रश्न पूछा करो, तो मैं प्रश्न ही आपसे पूछ रहा हूं। ये हमारे ग्रंथों में लिखा पड़ी है कि नहीं है? उनके गुरु ने एक बनावटी वृक्ष के ऊपर चिड़िया को रख दिया और फिर सबसे निशाना लगाने के लिए 5 पांडवों को बुलाया। गुरु थे ना उनके, 5 पांडव के गुरु द्रोणाचार्य जी।
सबको कहा कि वहां निशाना लगाना, पुतली में लगाना है, चिड़िया की पुतली पे लगाना है। प्रसिद्ध है ये उदाहरण है। ठीक है, तो उसमें से 4 लोगों ने अर्जुन को छोड़ के 4 लोगों से पूछा, बोलो तुम्हें क्या दिख रहा है? तो बोलने कि गुरुजी आप दिख रहे हो, और क्या दिख रहा है तुम्हें? गुरुजी हमें पेड़ दिख रहा है, और क्या दिख रहा है? सब दिख रहा है भैया मेरे को। तो मैंने चारों से पूछा, चारों ने एक ही जवाब दिया, मैंने कि चारों बैठ जाओ एक जगह। अर्जुन का नंबर आया, अर्जुन से पूछा, बोलो तुम्हें क्या दिख रहा है? तो मैंने कि पुतली दिख रही है। बस। तो गुरु पूछते हैं, क्या मैं नहीं दिख रहा हूँ क्या? नहीं दिख रहा है। तो क्या बोले वे? नहीं दिख, मुझे नहीं दिख रहा है। तो पेड़ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो मुझे नहीं दिख रहा है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या वह अर्जुन ठीक बोल रहा है क्या? क्या उसे अपने गुरु नहीं दिखते थे क्या? क्या उसे पेड़ नहीं दिखता था? क्या उसे चिड़िया नहीं दिखती थी? सब दिखते हैं, ज्ञान में सब है, पर दृष्टि एक। हाँ, दृष्टि जान निशाना लगाना वासी है। ऐसे ही ज्ञानी कहते हैं, शरीर भी है, रागादिक परिणतियां भी हैं क्या, लेकिन दृष्टि एक गायक के ऊपर होती है ज्ञानी की। मुझे तो अपनी चैतन्य वस्तु ही नजर आती है, मुझे और कोई नजर नहीं आता है। क्या भैया समझ आया भैया? हाँ, ऐसी कोई चैतन्य वस्तु की दृष्टि है भगवान, जो मोक्ष का कारण है। तो पर्याय पर दृष्टि नहीं है, दृष्टि कहां पर है? द्रव्य स्वभाव के ऊपर है। ज्ञान सबका है, दृष्टि एक गायक की है। तो कहते हैं, दया, दान, व्रत, भक्ति के शुभ भाव, भगवान का स्मरण करना आदि, परंतु इस शुभ भाव का द्रव्य में तो अभाव है। वह पर्याय में है। क्या कहा? द्रव्य में नहीं है। डॉक्टर साहब, निर्णय करना पड़ेगा। जिसका बढ़िया निर्णय होगा वो है इस संसार सागर से तर जाएगा। और ढुलमुल वालों का काम नहीं है मोक्ष मार्ग में। ज्ञानी समझा रहे हैं कि पर्याय में होते हैं स्वभाव भाव, द्रव्य स्वभाव के अंदर नहीं होते हैं। इसलिए निश्चिंत हो जाए, मोर आदेश परिणाम होता है। पर हम निर्णय कहाँ करते हैं? हमें टाइम ही नहीं है ना भगवान, ये हमें धर्म ही नहीं दिखता है। ज्ञानी कहते हैं वे शुभ भाव पर्याय में है, द्रव्य में नहीं है। अगर द्रव्य में होते तो अरियंत परमात्मा की पर्याय में भी देखे जाते। समझ में आया भैया? वह पर्याय में है, वस्तु में नहीं है। आहा, तथा अशुभ परिणति भी नहीं है। क्या कहा? शुभ परिणाम तो है ही नहीं है, लेकिन अशुभ भाव भी हमारे द्रव्य स्वभाव के अंदर नहीं है। द्रव्य स्वभाव है कि नहीं है? वर्तमान में है। पर्याय में रागादिक परिणाम है, विक्षण भंगुर तत्व है। पर्याय एक समय मात्र की है, संसार एक समय मात्र का है। संसार की मुद्दत एक समय मात्र की है। द्रव्य स्वभाव तो तीनों काल विद्यमान है। कहते हैं अशुभ परिणति भी नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। 2 बार उन्होंने कहा। आहा, द्रव्य स्वभाव में अशुभ परिणति भी नहीं है। अशुभ अवस्था वस्तु सच्चिदानंद द्रव्य तत्व वस्तु है। वह तो सकल निरावरण अखंड एक अविनाशी परम शुद्ध पारणामिक भाव लक्षण निज परमात्म द्रव्य है। डॉक्टर साहब, वस्तु क्या बताई है? वस्तु का लक्षण बताया, सकल निरावरण अखंड एक अविनाशी परम शुद्ध पारणामिक भाव लक्षण निज परमात्म द्रव्य है। आपको पर्याय का भी ज्ञान कराया जा रहा है, द्रव्य का भी ज्ञान कराया जा रहा है। लक्षण के द्वारा अपनी चेतन वस्तु को पहचान लीजिएगा। वह तो सकल निरावरण अखंड एक अविनाशी परम शुद्ध पारणामिक भाव लक्षण निज परमात्म द्रव्य है।
हाँ, उसे तो शुभ और अशुभ भाव वस्तु में नहीं है। क्या वस्तु में नहीं है, द्रव्य स्वभाव में नहीं है, स्वभाव स्वरूप परिणाम तो पर्याय में है। अगर वस्तु में होते तो वे परिणाम तो डॉक्टर साहब नाश को प्राप्त हो जाते हैं। देखो कितने स्वभाव स्वरूप परिणाम सुबह से अभी तक आ चुके हैं आपके। वे चले गए कि रहे आपके साथ में? तो बताइए आप हो के नहीं हो? आप स्वभाव स्वरूप परिणाम हुए और वे नाश को प्राप्त हो गए। अगर वे द्रव्य स्वभाव में होते तो पर्याय के नाश होने पर द्रव्य के भी नाश होने का प्रसंग आ जाता, जो कि यह संभव ही नहीं है। क्या ऐसे अपने द्रव्य और पर्याय के स्वरूप को पहचानिए कि स्वभाव स्वरूप परिणाम पर्याय में होते हैं, द्रव्य स्वभाव में नहीं होती है। द्रव्य स्वभाव उन स्वभाव स्वरूप परिणामों से भिन्न है। हाँ, उसे तो शुभ और अशुभ का भाव वस्तु में नहीं है, पर्याय में है, इसकी अवस्था में है, हालत में है, पलटती दशा में है। कितना पूज्य गुरुदेव श्री ने समझाया। भगवान जो काम समूह शरण में ना हो पाया वो पूज्य गुरुदेव श्री के समागम में हुआ। भगवान डॉक्टर साहब जो तीर्थंकर की सभा में बैठ के ना कर पाए अपन, वो आज पूज्य गुरुदेव श्री के द्वारा हो रहा है। भगवान कहते हैं इसकी अवस्था में, हालत में, पलटती दशा में है वे स्वभाव स्वरूप परिणाम। उसमें वह शुभ अशुभ भाव होता है, उसे सुकृत और दुष्कृत दुख भोगता है। एक बात चलिए, आप कभी ऊंचा सिर किया नहीं। क्या कहते हैं पूज्य गुरुदेव श्री? कभी ऊंचा सिर किया नहीं। ऊंचा सिर यानी अपने आप को परमात्मा रूप से स्वीकार न किया। ऊंचा का मतलब क्या? अपने आप को क्या स्वीकार कर रहे हैं डॉक्टर साहब? मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ। आप इंजीनियर डॉक्टर हो क्या? मैं लड़का हूँ, मैं लड़की हूँ। क्या 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 माने बैठे हैं? बोलो, क्या हम हैं क्या लड़का और लड़की हैं? माने क्या बैठे हुए है? तो परमात्मा स्वरूप अपने आप को आप परमात्मा कभी देखा नहीं और माने बैठे कि मैं मनुष्य हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं शरीर वाला हूँ, मैं इनका पति हूँ, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं। क्या भगवान, ये मेरी दुकान है, ये मेरा ये ठाट बाट है, बस वही दुकान। खूब मंडूक जैसी दृष्टि बनाए बैठे हैं। पहला ही मटका उल्टा रखे। क्या भगवान, खूब मंडूक है, जैसे कुएं में रहने वाला मेंढक वही घूमता रहता है और मानता है कि ऐसा भाई साहब इतनी दुनिया है। ऐसे ही हमारी पर्याय की दशा हो रही है। अपने आप को मनुष्य, डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं वकील हूँ, ये ताम झाम ये मेरा है। कितने दिन का है भगवान? कभी विचार नहीं करते हैं। ज्ञानी कहते कभी ऊंचा सिर किया नहीं। मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाऊंगा? श्रीमद ने नहीं कहा क्या? 16 साल की उम्र में उन्होंने ये कविता लिखा था। कितने साल की उम्र में? उनकी शरीर की उम्र 16 साल थी, तब उन्होंने ये छंद लिखा था। मैं कौन हूँ, आया कहाँ से, और मेरा रूप क्या, संबंध दुख में कौन है, स्वीकृत करूं परिहार क्या? इसका विचार विवेक पूर्वक शांति होकर कीजिए, तो सर्वात्मिक ज्ञान के सिद्धांत का रस पीजिए। क्या मैं कौन हूँ भगवान? मैं आत्मा हूँ, अनादि अनंत रहने वाला हूँ। आत्मा कहाँ है? कहते हैं शरीर की अवस्था 16 है, आत्मा को कहाँ अवस्था है? आत्मा तो अनादि अनंत है। क्या भैया, अनादि अनंत हो के नहीं? भगवान ने बताओ
क्या माने बैठे संयोग से अपने आप को देखते हैं, ज्यादा हुआ तो रागादिक परिणति से अपने आप को नाप रहे हो, जो जो उत्पन्न होती है और नाश को प्राप्त हो जाती है उस रूप अपने आप को देख रहे हो। मैं तो अविनाशी तत्व हूँ, आदि अनंत एक रूप रहने वाला तत्व हूँ, चेतनेश्वर हूँ। आत्मा तो अनादि अनंत है। ऐसे में मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, इसने कभी विचार किया नहीं। मैं आत्मा हूँ, कहाँ से हुआ कि अनादि का हूँ। मेरे वास्तविक स्वरूप क्या है? वास्तविक स्वरूप तो शुद्ध आनंद कंद वही स्वरूप है। क्या है वास्तविक स्वरूप? क्या है? अनादि अनंत सुख स्वरूप, वह मेरा वास्तविक स्वरूप है। पुण्य और पाप के भाव वह सबका वास्तविक स्वरूप नहीं, वह वास्तविक स्वरूप नहीं। पुण्य पाप रूपी परिणाम वह आत्मा का वास्तविक, जैसे शरीर आत्मा का वास्तविक स्वरूप नहीं है, ऐसे ही पुण्य पाप के परिणाम भी वह वास्तव में आत्मा का स्वरूप नहीं है। यह सब तो विकृत अवस्था है, उसके कारण दुखी है और चार गति में भटकता है। इस प्रकार यह सुंदर चर्चा पूज्य गुरुदेव श्री के माध्यम से इस कलश का खुलासा किया जा रहा है। कल इसकी चर्चा और शेष है, वो पूरी करेंगे। निज निधि निज में बताई, यह अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सत बार है, वंदना सत बार है। नमो काल मंत्र। बोलो द्वादशांग जलवाणी माता की जय। महा